प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम आप सभी को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन नेचुरल कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा था। अब आज के वीडियो में हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? जैसे कि आपने पढ़ा था प्राकृतिक वाले में कि पौधे के किसी वर्धी भाग से, पुष्प को छोड़कर पौधे के किसी वर्धी भाग से नए पौधे का निर्माण स्वतः होना कहलाता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। लेकिन अगर उसमें कुछ परिवर्तन करके, पौधे के वर्धी भाग में कुछ परिवर्तन करके हम नए पौधे का निर्माण करते हैं तो उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन निम्न प्रकार का होता है, हम एक तरफ से लिख देते हैं। इसमें सबसे पहला है कटिंग। इसे इंग्लिश में कहते हैं कलम लगाना। दूसरा है ग्राफ्टिंग। इसको हम रोपण कहते हैं। रोपण। तीसरा है लेयरिंग। इसे हम कहते हैं दाब लगाना। और चौथा है बूटी। बूटी इसी लेयरिंग के अंतर्गत आता है, दाब लगाने में उसे हम बूटी कहते हैं हिंदी में। तो आज हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं, एक एक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कटिंग। कटिंग या कलम लगाना यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ पौधों के तने को अगर हम नम मिट्टी में गाड़ देते हैं तो एक निश्चित समय के बाद उसके पर्व संधियों द्वारा जड़ें निकल आती हैं और ये जड़ें नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो हम पौधे के जिस भाग का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोपाग्यूल कहते हैं। और उस जैसे किसी पौधे की टहनी हम लेते हैं और टहनी को जमीन में गाड़ते हैं, नम मिट्टी में गाड़ देते हैं और वहाँ से उसके पर्व संधियों से जड़ें निकलती हैं। तो इस विधि में हमको करना क्या होता है, किसी पौधे के तने का 20 से 30 सेंटीमीटर भाग हम ले लेते हैं, मैच्योर तना होना चाहिए, और उसको हम नम मिट्टी में तिरछा गाड़ देते हैं। मान लीजिए किसी पौधे का हमने तना लिया और इसको हमने क्या किया, मिट्टी में तिरछा गाड़ दिया। तो इसमें जो पर्व संधियाँ होती हैं, गांठें होती हैं, इससे जड़ें निकल आएंगी और जड़ें जब निकलेंगी तो फिर उसके बाद इसमें पत्तियों का निर्माण शुरू हो जाएगा और जिसके द्वारा नए पौधे का उसमें निर्माण हो जाता है। इस विधि को हम कटिंग कहते हैं और यह सबसे सिंपल विधि होती है। तो हमको इसमें करना क्या है, किसी पौधे के मैच्योर तने को 20 से 30 सेंटीमीटर काट लेते हैं और इसे नम मिट्टी में थोड़ा तिरछा करके धंसा देते हैं और एक निश्चित समय के बाद उनकी पर्व संधियों से जड़ें निकल आती हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस विधि को हम कलम लगाना कहते हैं। इसके बाद दूसरी जो विधि होती है ग्राफ्टिंग।
यह एक विशेष प्रकार की विधि होती है। इसमें हम किसी पौधे के रूटेड भाग को, जड़ वाले भाग को लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टॉक। किसी पौधे के जड़ वाले भाग को लेते हैं जिसे हम स्टॉक कहते हैं, और उसी पौधे के किसी वैरायटी का हम वायवीय भाग लेते हैं, ऊपर का भाग लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सियाम। तो पहले समझ लीजिए क्या होता है स्टॉक और क्या होता है सियाम। किसी पौधे का रूटेड पार्ट, जड़ वाला भाग, हम कहते हैं उसे स्टॉक, और उसी पौधे के या उसी पौधे के किसी वैरायटी का हम एरियल पार्ट लेते हैं, ऊपर का भाग लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सियान कहते हैं। उसको एक विशेष आकार में काट कर एक दूसरे से जोड़कर बांध देते हैं। तो कुछ समय बाद पौधे के जो तने होते हैं, स्टॉक और सियान, आपस में जुड़ जाते हैं और इससे नए पौधे का निर्माण होते हैं। इस विधि में हम पौधे के स्टॉक और सियान को भिन्न भिन्न प्रकार के शेप में, आकार में काटते हैं। जैसे देखिए पहला है, मान लीजिए किसी पौधे का ये रूटेड भाग हो गया और एक पौधा हो गया, इसका तना हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक। स्टॉक, और इस तने को हमें निश्चित आकार में काट लेते हैं। तो हम इसको इस आकार में काट ले रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा करके वी शेप में इसको हम काट ले रहे हैं, और इसी पर उसी पौधे के किसी वैरायटी का सियान लगाएंगे, और वो भी किसी के जिसके शेप में हो। ये देखिए एरियल पार्ट है, मान लीजिए इसमें पत्तियां लगी हैं, अब इसको हम एक पतली रस्सी से या सुतली से इसको बांध दे, पॉलीथीन लगा के बांध देते हैं इसके चारों तरफ। और पॉलीथीन लगाने का मतलब ये होता है इससे इस भाग की नमी गायब ना। और फिर क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद ये पौधे के स्टॉक और सियान परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और नए प्रकार के पौधे का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो रोपण की ये विधि हो गई। इसी प्रकार इसमें दूसरे प्रकार से, जैसे मान लीजिए पौधे का रूटेड पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और इसमें जो है हम कुछ इस शेप का काट लेते हैं, ये, और इसी में इसी शेप का सियान लगाते हैं। ठीक है, तो इसी शेप का होना चाहिए ये। और इसको हम पतली रस्सी या सुतली की सहायता से बांध देते हैं पॉलीथीन लगा के। इससे क्या होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ग्राफ्टिंग की ये दो विधियां होती हैं। इसमें क्या करते हैं, पौधे का एक रूटेड पार्ट लेते हैं और दूसरा पौधे के एरियल पार्ट को लेते हैं, वायवीय भाग को लेते हैं, और इसको पतली रस्सी या सुतली की सहायता से पॉलीथीन लगाकर बांध देते हैं। और वही प्रकार इसमें भी करते हैं, स्टॉक लेते हैं और सियान लेते हैं, एक दूसरे को परस्पर बांध देते हैं पॉलीथीन लगाकर। एक निश्चित समय के बाद यहाँ पर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल प्रोपागेशन की दूसरी विधि है। इसके बाद हम अगली विधि की तरफ चलते हैं। तीसरी जो विधि है वह है लेयरिंग।
लेयरिंग। लेयरिंग दाब लगाना। यह भी एक सिंपल विधि है। इससे हम करते क्या है, किसी पौधे की, मान लीजिए पौधा है और इसमें ब्रांचेज भी हैं, तो इस पौधे के किसी एक ब्रांच को हम मिट्टी में दबा देते हैं। इस प्रकार हम इस पौधे के एक बार को मिट्टी के अंदर दबाते हैं, लेकिन इसके जो ऊपर का छिलका होता है बार को हटा देते हैं। यहाँ से बार को हम रिमूव करेंगे। इस प्रकार हमने क्या किया, पौधे के छिलके को निकाल दिया, छाल को निकाल दिया और इसका थोड़ा सा इस स्पैग्नम लीफ मास डालकर इसको मिट्टी से ढक देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आर्गिन का छिड़काव कर देते हैं। होता क्या है, यहाँ से एक निश्चित समय के बाद जड़ें निकल आती हैं, तो हम करते क्या है, यहाँ से इस पौधे को काट कर अलग कर देते हैं और इस प्रकार ये नया पौधा तैयार हो जाता है। इस विधि को हम कहते हैं दाब लगाना। तो इसमें करना क्या है आपको कि पौधे की किसी एक ब्रांच को, डाली को हम मिट्टी के नीचे उसकी छाल को हटाकर दबा देते हैं और दबाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आर्गिन का छिड़काव कर देते हैं। फाइटो हार्मोन है आर्गिन के प्रभाव से पौधे में जड़ें जल्दी निकलती हैं, तो यहाँ पर हम फाइटो हार्मोन का प्रयोग कर देंगे। लेकिन इसी समय के बाद यहाँ से जड़ें निकल आएंगी और फिर हम क्या करेंगे, इस जनक पौधे से इस पौधे को अलग कर देते हैं और इससे हमारा एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसे हम कहते हैं लेयरिंग। और इसी से संबंधित इसमें जो अगला है उसे हम कहते हैं बूटी। बूटी क्या है, वो भी लेयरिंग का ही एक प्रकार है, यह भी एक विशेष प्रकार की विधि है। इसमें हम क्या कहते हैं, पौधे की किसी एरियल भाग को, एरियल तने को एरियल तने के छोटे से भाग से हम इसके छाल को हटा देते हैं। ये हमने छाल को हटाया तो तना कुछ पतला दिखने लगा। इस भाग से हमने छाल को हटा दिया और यहाँ पर आर्गिन का छिड़काव कर देते हैं, फाइटो हार्मोन का, और यहाँ पर पॉलीथीन या किसी आवरण से इसको ढककर यहाँ पर धागे से बांध देते हैं और इसके ऊपर वाले तने पर एक छोटी सी मटकी हम लटका देते हैं, मटकी लटका देंगे और इसमें आर्गिन या फाइटो हार्मोन डाल देंगे, जो कि इस पे बूंद बूंद करके टपकता रहता है। इसके द्वारा एक निश्चित समय के द्वारा इस भाग से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और जब यहाँ पर जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं तो हम इसे यहाँ से काट कर अलग कर लेते हैं और ये हमारा नया पौधा तैयार हो जाता है। इस प्रकार लेयरिंग में हम क्या करते हैं, पौधे के तने को मिट्टी में दबा देते हैं और चौथा जो है इसमें बूटी में हम क्या करते हैं, पौधे के एरियल भाग में, एरियल तने में हम उसके छाल को हटाकर वहाँ पर आर्गिन का प्रयोग करते हैं, फाइटो हार्मोन का प्रयोग करते हैं और एक विशेष आवरण से इसको ढक देते हैं जिससे नमी न जाए। यहाँ पर स्पैग्नम का प्रयोग कर देते हैं, पीट मास का, और ऊपर एक मट्टी लटका देते हैं जिससे
आर्चिंग इस पर स्मूथ करके गिरता रहता है और इसके प्रभाव से यहाँ पर जड़ें निकल आती हैं और जब जड़ें निकलती हैं तो हम इस पौधे को पेरेंट से अलग करके नए पौधे के रूप में तैयार कर लेते हैं। ये इसमें चौथी विधि होगी। इसी में एक पांचवी विधि है इन आर्चिंग, हिंदी होती है इसकी शाखा युग्म बंधन। शाखा युग्म बंधन इस विधि में हम करते क्या है, दो पौधे जो परस्पर पास होते हैं या गमले में दो पौधे को परस्पर पास रखते हैं और इन पौधों के तने को, मान लीजिए पौधे का तना है, ये पहला पौधा हो गया और ये दूसरा पौधा हो गया। इन दोनों पौधे के परस्पर तने को एक दूसरे से बांध देते हैं। इस पौधे के तने को एक दूसरे से बांधते हैं। बांधने में हम सावधानी क्या करते हैं कि इस पौधे के छाल को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस पौधे के छाल को इस स्थान से थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं और दूसरे पौधे के छाल को भी रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। इस प्रकार तो होता क्या है, इन दोनों पौधों के तने को परस्पर एक दूसरे से बांध देते हैं। जब बांध देंगे तो एक निश्चित समय के बाद इस पौधे का तना इस पौधे से, मतलब दूसरे पौधे का तना पहले पौधे से जुड़ जाएगा। तो मतलब जो स्थिति बनेगी, मान लीजिए एक पेरेंट जनकीय तना है तो क्या होता है, ये वाला इससे जुड़ जाता है, ठीक है, मतलब दूसरे पौधे से ये वाला इससे जुड़ जाता है और दूसरा वाला पहले वाले से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, शाखा युग्म बंधन, ठीक है ना। इस भाग को हम क्या कहते हैं, शाखा युग्म बंधन। तो ये तीसरी पांचवी विधि है इनआर्चिंग, या एक सिंपल विधि है। इसमें हम करते क्या है कि दो पौधे जो परस्पर पास होते हैं या गमले में दो पौधे को परस्पर साथ साथ लेते हैं और एक पौधे के तने को दूसरे पौधे की सहायता से बांध देते हैं। उसकी छाल को हटाकर एक निश्चित समय के बाद दोनों पौधे के तने परस्पर जुड़ जाते हैं और पहले पौधे का तना दूसरे पौधे से संलग्न हो जाता है और इस प्रकार नए प्रकार के पौधे का निर्माण होता है। तो ये पांचों तरीके कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के हैं। इसमें सबसे पहला है कटिंग, सिंपल है। इसमें हम करते क्या है, पौधे के तने को, पौधे के मैच्योर तने को, परिपक्व तने को 20 से 30 सेंटीमीटर तक काट लेते हैं और उसे किसी नम मिट्टी में तिरछा गाड़ देते हैं। एक निश्चित समय के बाद उसके पर्व संधियों से जड़ें निकल आती हैं और ये जड़ें नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरा विधि है ग्रेफ्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं, पौधे का एक रूटेड पार्ट लेते हैं, जड़ वाला भाग लेते हैं और उसी पौधे के किसी वैरायटी का दूसरा भाग लेते हैं, एरियल पार्ट लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के परस्पर समान आकृति में काट लेते हैं और काट कर उसे पॉलीथीन लगाकर सुतली या पतली रस्सी से बांध देते हैं। एक निश्चित समय के बाद ये दोनों तने परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो विधि है वो लेयरिंग है। लेयरिंग ये भी सिंपल विधि है। इसमें क्या करते हैं, पौधे के किसी तने को
उसके छाल को हटाकर मिट्टी से दबा देते हैं और मिट्टी से दबाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। मिट्टी नम होनी चाहिए या वहाँ पर आर्जिन का प्रयोग कर देते हैं और छोड़ने के बाद कुछ समय बाद वहाँ से जड़ें निकल आती हैं और फिर हम क्या करते हैं, उस तने को पैरेंट पौधे से या जनकीय पौधे से अलग कर लेते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और उसी में वृद्धि है बूटी में क्या करते हैं, पौधे के तने को जो कि ऊपर होता है उससे उसके किसी भाग से 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक उसकी छाल को हटा देते हैं और वहाँ पर आर्जिन का छिड़काव करके पॉलीथीन वगैरह से बांध देते हैं सुतली की सहायता से। ऊपर एक मटकी लटका देते हैं, उसमें आर्जिन भी डाल देते हैं और बूंद कर गिरता रहता है और इस प्रकार उस पौधे से नए जड़ का निर्माण होता है और हम फिर उसे जनक पौधे से अलग करके किसी स्थान पर लगा देते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है, जिसे हम बूटी कहते हैं। और इसमें जो अंतिम विधि है इनऑर्किंग या शाखा युग्म बंधन, इसमें हम करते क्या है, किसी दो जो परस्पर पास पौधे होते हैं उनकी शाखाओं के छाल को हटाकर एक दूसरे के समीपस्थ पास करके एक दूसरे से बांध देते हैं। एक निश्चित समय के बाद दोनों पौधे के तने परस्पर जुड़ जाते हैं। पहले वाले पौधे का तना दूसरे वाले पौधे के संपर्क में आने से जुड़ जाता है और इस प्रकार नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये तो हमारे थे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। इसी में थोड़ा सा कायिक प्रवर्धन एक सिंपल विधि होती है। इसमें बहुत सारे पौधों को तैयार किया जाता है, इससे बहुत हमको लाभ होता है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, तो वहाँ पर हम कायिक प्रवर्धन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे गन्ने की आप फसल देखे होंगे तो गन्ने में हम क्या करते हैं, तने को ही गाड़ देते हैं और तने के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उसका बीज हमको मिल नहीं पाता, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसी प्रकार जिन पौधों में बीज का निर्माण नहीं होता है उनमें हम नए पौधे का निर्माण जो है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा करते हैं। इसके द्वारा जो बने पौधे होते हैं वो आनुवंशिक रूप से शुद्ध होते हैं, क्योंकि इसमें अन्य पौधों के परागण होने की संभावना ही नहीं होती है, क्योंकि पुष्प उसमें भाग ही नहीं लेता है और पुष्प के भाग न लेने के कारण ये पौधे शुद्ध होते हैं, वाइल्ड होते हैं, तो ये आनुवंशिक रूप से शुद्ध पौधे होते हैं। इन पौधों के द्वारा उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि होती है। कायिक जनन से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि हम इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के वैरायटियाँ तैयार कर लेते हैं। जो वैरायटियाँ जैसे हम लोग देखते हैं कहीं पर किसी गुलाब या गुड़हल के पौधे में एक ही पौधा होता है लेकिन कई रंग के उसमें फूल निकलते हैं। तो इस प्रकार हम कायिक प्रवर्धन का प्रयोग करके नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसी में एक विधि होती है टिश्यू के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वह भी एक यूनिक विधि होती है, कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आती है। इसमें हम करते क्या है, पौधे के किसी एक कोशिका से नए पौधे का निर्माण करते हैं। एक सिंपल प्रक्रिया होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें समय लगता है। तो जैसे हम किसी पौधे से किसी कोशिका को आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जिसे हम एक्स प्लांट कहते हैं। और एक्स प्लांट को हम सबसे पहले माइक्रोफ्री करते हैं, उसको सूक्ष्म जीवों से मुक्त करते हैं, फिर उसे एमएस मीडियम में रखते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और फिर उसको आर्जिन में डालते हैं। आर्जिन में डालने से एमएस मीडियम में पौधे इस प्लांट को डालने से पौधे बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, उनकी कोशिकाएं बहुत तेज़ी से विभाजन करती हैं और विभाजन करके मास ऑफ सेल बनाती हैं। तो मास ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं कैलस का निर्माण करती हैं, और कैलस को हम कैलस में हम आर्जिन का प्रयोग करते हैं और जिससे उसमें जड़ें निकल आती हैं। फिर उसको उसी कैलस पर हम साइटोकाइनिन का प्रयोग करते हैं। साइटोकाइनिन से वहाँ पर तने निकल आते हैं। इस प्रकार पौधे के जड़ और तने का विकास हो जाता है। फिर हम इस पौधे को किसी
उपयुक्त स्थान पर रोपित कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यह एक सिंपल प्रक्रिया होती है। हमने एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जैसे पौधे के किसी भाग से हम उसकी एक कोशिका को निकाल लेते हैं, जिसे हम एक्स प्लांट कहते हैं, और इस एक्स प्लांट को सबसे पहले जीवों से मुक्त कर देते हैं, फिर उसे न्यूट्रिटिव मीडियम में रखते हैं, जिससे उसमें क्या होती है, कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, विभाजन करती हैं, और कोशिकाओं के वृद्धि विभाजन से कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो जाता है, और जिसे हम कैलस कहते हैं। तो कैलस क्या होता है, मास ऑफ सेल होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, और कैलस पर हम ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिन के प्रयोग से उसमें जड़ें निकल आती हैं। ऑक्सिन एक फाइटो हार्मोन है, पादप हार्मोन है, और उसके बाद उस पर साइटोकाइनिन का प्रयोग करते हैं। साइटोकाइनिन से उसमें तने निकल आती हैं, और फिर उसके बाद जड़ और तने के विकास हो जाने से पौधे को हम किसी एक निश्चित स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर रोपित कर देते हैं, और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के लिए हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।